अब एक पत्रकार महोदया के साथ सरे आम खुले आम जिस तरह का इन्होंने बर्ताव किया है, उससे उन सब लोगों की बोलती बंद हो जानी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि लड़कियों के ऊपर वो किस किस तरह की तकलीफ से और किस किस तरह के दुख से वो गुजरी होंगी, और कितनी हिम्मत करके ये 6-7 लड़कियां जो सामने आई, कितनी हिम्मत करके ये सामने आई होंगी। ये बात एक बार फिर से साबित हो रही। इन्होंने और ज्यादा इस बात को साबित किया कि बिल्कुल ये महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, ये कानून की प्रक्रिया से बच सकते हैं, और कल के इनके व्यवहार ने जो एक महिला पत्रकार के साथ और एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल की महिला पत्रकार के साथ जिस तरह का बिहेव इन्होंने किया, इनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया, जिस तरीके से उनका कैमरा फेंका गया, जिस तरीके से उनका हाथ झटका गया। एक बाहुबली सांसद जी। जिनको सत्ता का पूर्ण समर्थन है, जिनको सत्ता का पूर्ण संरक्षण है, जी। ये उनका जो घमंड है, और ये हमने देखा है किस तरीके से लगातार 35 दिनों के आंदोलन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज होती है, जबकि पॉक्सो के तहत एलिगेशंस थे शुरुआत में। और अगर एक ये साधारण व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन होते हैं तो उसको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसके मेरिट्स के ऊपर बातचीत होती है, उसके बाद कोर्ट तय करती है कि इनको जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी। आमतौर पर नहीं मिलती है, लेकिन ये क्योंकि सांसद हैं, सत्ता पक्ष के बाहुबली लाडले सांसद हैं, और वो लगातार दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है उसके व्यवहार से लगातार साबित हुआ। और दिल्ली पुलिस के इस व्यवहार से, और दिल्ली पुलिस क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन है सीधा सीधा, तो केंद्रीय गृह मंत्री साहब के पूरे संरक्षण से हमें लगता है कि इन्होंने ये संदेश ग्रहण किया कि जब देश का कानून जो सर्वोच्च होना चाहिए, जो सर्वोपरि कानून है देश का, लेकिन जब बाहुबली सांसद के लिए उस कानून को पालन करने में, क्योंकि वो सांसद है और सत्ता पक्ष के आंख के तारे हैं, ऐसा साबित किया गया, ऐसा दिखाया गया, तो दिल्ली पुलिस ने जो आमतौर पर साधारण व्यक्तियों के लिए कानून लागू किया जाता है, इस विशिष्ट व्यक्ति के लिए, इस विशिष्ट आरोपी के लिए कानून को भी अपने, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए कानून काम करता वैसे काम दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, और उससे इनके अक्खड़पन को और ज्यादा शय मिली। इन्होंने और ज्यादा इस बात को साबित किया कि बिल्कुल ये महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, ये कानून की प्रक्रिया से बच सकते हैं, और कल के इनके व्यवहार ने जो एक महिला पत्रकार के साथ और एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल की महिला पत्रकार के साथ जिस तरह का बिहेव इन्होंने किया, इनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया, जिस तरीके से उनका कैमरा फेंका गया, जिस तरीके से उनका हाथ झटका गया, ये सब चीजें एक्चुअली उनका माइक जैसे फेंका गया, ये एक्चुअली दिखाती है कि कितनी ज्यादा इनके अंदर, इनको अभी भी देश के कानून के प्रति सम्मान की इनके अंदर कोई भावना नहीं है। और ये सवालों का जवाब सही सही देने के स्थान पर पूछने वाले पत्रकारों का गला घोटने में, उनको धमकाने में, उनके साथ बदसलूकी करने में, और साथ साथ इनका ये पितृ सत्तात्मक व्यवहार भी दिखाता है कि एक महिला पत्रकार होकर के आपने ये पूछने की जरूरत की कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है और जो है वो क्या सोच रहे हैं। महिला पत्रकार अगर उनसे पूछ रही है तो ये उनको जो है गवारा नहीं हुआ, और उनके अक्खड़पन को लगातार इस व्यवस्था के चलाने वालों ने क्योंकि शय दी है, तो उन्होंने जो है इस बात को फिर से अपने व्यवहार के द्वारा सामने लेकर आए हैं, क्योंकि व्यवहार तो उनका यही। इन्होंने जिस तरीके के वीडियोस वगैरह इन्होंने दिखाए हैं, उन वीडियोस के अंदर भी लगातार ये जिस तरीके का घमंड, एक पितृ सत्तात्मक रवैया, एक मतलब जो कहते हैं ना, एक एक अहंकारवाद, उसका जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है, एक्चुअली कल भी पत्रकार महोदया के साथ इन्होंने उसी तरह का बर्ताव किया है। और दूसरी बात है, ये एक्चुअली साबित करता है कि वो लड़कियां, उन लड़कियों ने, जो लड़कियां बड़ी हिम्मत के साथ सामने आई, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई, और ऐसी ही कितनी और लड़कियां होंगी जो अभी सामने नहीं आ पा रही है, और इनका बंद कमरे के अंदर जहां इनकी सत्ता आसीनता की स्थिति होती है,
जहां ये लड़कियों के कैरियर डिसाइड कर सकते थे, जहां ये लड़कियों का ये डिसाइड कर सकते थे कि कौन कैंप में रहेगा, कौन खेलने में जाएगा, कौन टीम का साथी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उन लड़कियों के साथ इनकी बदतमीजी किस स्तर की होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इन पत्रकार महोदया के साथ मतलब जो आपने प्रश्न पूछा, वो उसके बारे में कहना तो क्या कहा जाए, पर ये जरूर समझा जा सकता है कि वो उन लड़कियों से जिनके कैरियर इनके इनके अधीन थे, बिल्कुल जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले में जो प्रमुख बात होती है, और वह प्रमुख बात यही होती है कि आपको आपको आपका जो कैरियर होता है, आपकी एसीआर होती है, आपका अधिकार किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का, वो सब कुछ आपका बॉस डिसाइड करता है। और कितनी बुरी हालत होती है उन लड़कियों की जो इस तरीके से, वो छोटी लड़कियां 17, 18, 16, 15, 20 साल की लड़कियां, नौजवान लड़कियां, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगाना बड़ा सहज है। और जो लोग अभी तक कहते रहे थे कि ये लड़कियां अब तक क्यों नहीं बोली, अब एक पत्रकार महोदया के साथ सरे आम खुले आम जिस तरह का इन्होंने बर्ताव किया है, उससे उन सब लोगों की बोलती बंद हो जानी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि लड़कियों के ऊपर वो किस किस तरह की तकलीफ से और किस किस तरह के दुख से वो गुजरी होंगी, और कितनी हिम्मत करके ये 6-7 लड़कियां जो सामने आई, कितनी हिम्मत करके ये सामने आई होंगी, ये बात एक बार फिर से साबित हो रही है। एक्चुअली देखिए, जहां तक अदालत की बात है, क्योंकि वो मतलब छोटी अदालत है, निचली अदालत है, वो तो अगर उनके सामने कोई कंप्लेन करेंगे तो निश्चित तौर पर वो संज्ञान लेंगे। पर मैं इसमें जाहिर सी बात है चैनल के व्यवहार की तरफ जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक, अगर मैं गलत हूं तो आप सही कीजिएगा, चैनल ने भी अभी तक कंडेमिनेशन तक, एक खंडन, एक निंदा तक नहीं की है। ऑन ड्यूटी उन पत्रकार के साथ इस तरह की बदतमीजी की गई है। एक्चुअली ये ऑन ड्यूटी महिला पत्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है। ये एक्चुअली साबित करता है कि जो महिला पत्रकार ड्यूटी पर होती है, उनको किस किस तरीके से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और किस तरीके से, और उनके साथ जो भी व्यवहार किया, वो इसीलिए क्या, महिला पत्रकार, इसीलिए उनकी मतलब मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कि मुझे कोई कहने में ये हर्ज नहीं है कि वो एक महिला पत्रकार थी, और महिला पत्रकार महिला पहलवानों के लिए सवाल पूछ रही है, उनसे उनको प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर रही है। ये बात बाहुबली पितृ सत्ता को मानने वाले और पितृ सत्ता को स्थापित करने वाले सांसद को नामंजूर थी। और इसलिए ये चैनल का भी रवैया एक्चुअली साबित करता है कि जब उनकी महिला पत्रकार कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करती है। हम अभी भी उस चैनल से हम समस्या, हम अनुरोध करते हैं, आप कम से कम संज्ञान लीजिए और कंप्लेन कीजिए। और दिल्ली पुलिस की जहां तक बात है, दिल्ली पुलिस वैसे हर चीज का संज्ञान लिए घूमती है, अगर उनको, क्योंकि इस पूरे आरोपी को लगातार, वो पहले भी एक खास तरह का उनके प्रति रवैया रहा है। बहुत लड़ाइयों के बाद, बहुत आंदोलन के बाद दरअसल दिल्ली पुलिस मजबूर हुई है। दिल्ली पुलिस को आंदोलनों के द्वारा मजबूर किया गया कि वो अभी तक की भी जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो भी कानूनी प्रक्रिया हुई है, वो आंदोलनों और एक जनता के दबाव में हुई है, महिलाओं के दबाव में हुई है। पहलवान लड़के लड़कियां जो सड़कों पर आए और पूरे देश के लोगों ने जैसे इनको समर्थन किया, उसकी वजह से ही दिल्ली पुलिस जो भी कार्रवाई है वो करने पर मजबूर हुई। इसलिए बिना मतलब हम समझते हैं दिल्ली पुलिस भी कोई स्वतः संज्ञान शायद आपके प्रोग्राम के बाद ले ले, अगर नहीं तो हम समझते हैं ये फिर से यही साबित होता है कि दिल्ली पुलिस भी इस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की घटनाओं को ऐसे ही नजरअंदाज करती है। वो कोई संदेश नहीं देना चाहते, इनमें से कोई भी नहीं कहना चाहता है कि महिलाएं अपनी काम की जगहों पर सुरक्षित है, और अगर महिलाओं के साथ काम की जगहों पर अन्याय होगा, उनके साथ उनकी असुरक्षा होगी और उनके द्वारा सुरक्षा होगी जो सत्ता पक्ष के लाडले हैं, स्मृति ईरानी जी और मीनाक्षी लेखी जी जिस तरीके से भागी थी, एक और महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था, और उनका वो भागते हुए जो वीडियो है, क्योंकि ऐसा है कि ये जो सत्ता में रहने वाली संसद है, बहुत कम होता है जब इन्हें अपनी पार्टी के राज में महिलाओं पर होने वाला अन्याय दिखाई देता है। अन्यथा ये उस अन्याय के प्रति कोई अपनी जवाबदेही महसूस नहीं करती है, और हम इनकी इनसे 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 अपेक्षा करते हैं, पर हमें पता है उस अपेक्षा का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी अपने आप को इन्होंने शायद सत्ता पक्ष की चाटुकारिता के लिए अपने आप को शायद समर्पित कर दिया है, बजाय इस बात के कि जो इनका काम है, जो इनका मंत्रालय इनको जिम्मेदारी देता है महिलाओं की कम से कम कार्यस्थलों पर उनकी सुरक्षा, उनकी उनकी
असुरक्षा के कारणों के प्रति जवाबदेही देना, इसके प्रति ये कतई गैर गंभीर है। ये बिल्कुल इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और हम समझते हैं कि बिल्कुल कल का उदाहरण भी और इससे पहले भी बातें यही साबित करती है कि मौजूदा जो ये मनुवाद परस्त सरकारें, ये जो भाजपा की सरकार है, ये किस तरीके से कामकाजी महिलाओं के प्रति आम तौर पर ये मनुवादी रवैया अपनाते हुए ये बिल्कुल गारंटी नहीं करेंगी जब तक महिलाएं, जब तक न्याय पसंद लोग कानून के राज की सर्वोच्चता को स्थापित करने में विश्वास रखने वाले लोग संगठित होकर सामूहिक तौर पर हर सवाल के ऊपर लड़ाइयां नहीं करेंगे, इनसे हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। बिना लड़ाई के इनको हम वो काम करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते हैं जो कानून के तहत इनको करने चाहिए। जन ज्वार जनता की मीडिया।